हाय बच्चों, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज स्पेशल टेंस का फ्यूचर इंटेंस इन सेंटेंस। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये क्या है ना कि फ्यूचर इंटेंशन में टू प्लस V1 जो है ये जो है इन्फिनिटिव है। ये क्या है? इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव ही इसको स्पेशल बनाता है। फिर क्या है? सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस गोइंग टू। देखिए हम लोग जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे तो उसमें शैल और विल यानी एक्जुलरी वर्ब के बाद जो है बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो है गोइंग का यूज करते हैं यानी V4 का यूज करते हैं, प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर ही क्या है ना, सेंटेंस को बनाने का एक ट्रिक्स है। इसलिए सेंटेंस को अफर्मेटिव कैसे बन रहा है, नेगेटिव कैसे बन रहा है, इंट्रोगेटिव कैसे बन रहा है, अगर हम लोग ध्यान से देख लें तो स्ट्रक्चर भी आपको बनाने के लिए आ जाएगा। फिर क्या है कि एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि वह पत्र पढ़ने वाला होगा। वह पत्र पढ़ने वाला होगा तो यहाँ वह का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और ही के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। स्ट्रक्चर को हम लोग देखते जाना है। पहला सेंटेंस पहला स्ट्रक्चर के मुताबिक बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर का दूसरा सेंटेंस के मुताबिक यानी दूसरा सेंटेंस दूसरा स्ट्रक्चर के मुताबिक बनेगा और तीसरा जो सेंटेंस है वो तीसरा स्ट्रक्चर के मुताबिक बनेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा ही विल, उसके बाद क्या लगना है? टू लगना है, तो यहाँ का लगा देंगे हम लोग, टू लगा देंगे। उसके बाद पढ़ने वाला तो यहाँ हो जाएगा ही विल टू रीड। रीड क्या पढ़ने वाला है? पत्र, अ लेटर, अ लेटर। इस तरह हम लोग बनाएंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं वह पत्र पढ़ने जा रहा होगा, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? ही विल बी गोइंग टू रीड अ लेटर। यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर को देखिए, पहले बोलता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट हम लोग लिखे ही, फिर ही के साथ विल का यूज होता है तो विल, फिर यहाँ पर ये बी है तो बी लगा दिए, फिर गोइंग टू तो गोइंग टू लगा दिए, फिर क्या है? V1 यानी पढ़ना है, उसको क्या करना है? पढ़ना है, तो रीड क्या पढ़ना है? ए लेटर, तो यहाँ पर ए लेटर लिख दिए। फिर क्या है? हम लोग देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ने वाला ही होगा। यहाँ पर पत्र की जगह किताब भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही विल, उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है? अबाउट टू, तो यहाँ जहाँ भी ही आ जाएगा क्या लगाना है? अबाउट टू लगाना है। उसके बाद V1 लगाना है, रीड अ बुक। इस तरह हम लोग बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल। अब ये नेगेटिव है तो एक्जुलरी वर्ब के बाद नॉट रहेगा, तब जो है आपका जो है इन्फिनिटिव रहेगा यानी टू प्लस V1 रहेगा। टू प्लस V1 यानी वर्ब के पहले अगर टू लगा हुआ है तो समझ जाना कि इन्फिनिटिव है, इसी को स्पेशल कहा जाता है। प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फिर दूसरा स्ट्रक्चर में देखें, सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट शैल विल नॉट अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग जो है पहला सेंटेंस को देखेंगे, वह पढ़ने वाला नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही विल नॉट टू रीड। इसका क्या होगा? वह पढ़ने वाला नहीं होगा, वह पढ़ने नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा? गोइंग टू लगेगा। ही
विल नॉट बी गोइंग। जब भी फ्यूचर में अगर आप V4 का यूज कर रहे हो उससे पहले बी का प्रयोग होगा। गोइंग टू रीड, गोइंग टू रीड। इस तरह यहाँ पर हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर में देखेंगे कि सब यहाँ जो है सब्जेक्ट शैल विल नॉट अबाउट टू लगेगा। अबाउट टू कहाँ लगता है? जहाँ पर ही रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही विल नॉट अबाउट टू रीड। इस तरह जो है फ्यूचर इंटेंशन का स्ट्रक्चर जो है बनता है या सेंटेंस बनता है। हम लोग आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस जो है हम लोग जानते हैं कि एक ज्वेलरी वर्ब से शुरू होता है। अगर इंग्लिश में हम लोग को पहचानना है तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो एक ज्वेलरी वर्ब से शुरू होगा और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। साथ ही अगर यहाँ पर हम लोग स्पेशल पढ़ रहे हैं तो 2 + V1 होगा, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा स्ट्रक्चर में भी देखिए, शैल, विल और सब्जेक्ट फिर बी, क्योंकि यहाँ V4 यूज है। गोइंग क्या है? V4 है। 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड स्ट्रक्चर क्या है? शैल ऑब्लिक विल सब्जेक्ट अबाउट टू प्लस V1 + ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या वह पढ़ने वाला होगा। तो क्या वह, तो यहाँ हो जाएगा विल ही। उसके बाद क्या होगा? टू, है ना। उसके बाद क्या होगा? V1 रीड। तो यहाँ पर क्या वह पढ़ने वाला होगा, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, सो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल ही टू रीड, क्या वह पढ़ने वाला होगा। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कि क्या वह पढ़ने जा रहा होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विल ही। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर हो जा रहा है बी, फिर हो जाएगा गोइंग टू, क्या होगा? गोइंग टू। उसके बाद पढ़ना है तो यहाँ हो जाएगा रीड, क्या वह पढ़ने जा रहा होगा। विल, देखिए यहाँ पर विल ही, क्या वह, बी गोइंग का मतलब जा रहा होगा, टू रीड, क्या वह पढ़ने जा रहा होगा, क्या वह पढ़ने वाला ही होगा। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? विल ही। यहाँ पर अगर ही है तो हम लोग एकदम अबाउट लगाएंगे, अबाउट टू रीड क्वेश्चन मार्क। विल ही अबाउट टू रीड, क्या वह पढ़ने वाला ही होगा। इस तरह आप जो है अनगिनत सेंटेंस बना सकते हैं। क्या वह खाने ही वाला होगा, क्या वह रामगढ़ जाने ही वाला होगा। इस तरह जो है आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। हम लोग लास्ट सेंटेंस में आते हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव का मैं बार बार यानी टेंस से बताते आ रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव का पहचान है पहले एक ज्वेलरी वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर ये स्पेशल है तो स्पेशल के लिए 2 + V1, हमेशा स्पेशल में V1 का यूज होगा। अब यहाँ पर क्या है? फिर सेकेंड स्ट्रक्चर में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और यहाँ पर अगर गोइंग लग रहा है तो यहाँ पहले बी लगेगा, बी गोइंग लगेगा। फ्यूचर में खास करके तो गोइंग के पहले क्या लगेगा? V1 लगेगा प्लस मतलब बी लगेगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्या है? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर अबाउट टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, क्या वह पढ़ने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल
ही, स्ट्रक्चर कहता है नोट लगाइए, नोट, फिर क्या लगाने बोल रहा है, टू, फिर क्या लगेगा, पढ़ने वाला, तो यहां हो जाएगा रीड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लोग बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। विल ही, देखिए क्या हुआ, पहला स्ट्रक्चर को देखते हुए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नोट, उसके बाद टू प्लस V1, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह इंट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाता है। ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ इंट्रांजिटिव भी है। इंट्रोगेटिव हम इसलिए कह रहे हैं कि सब्जेक्ट से पहले एक ज्वेलरी वर्ब शुरू हो रहा है, से शुरू हो रहा है, और ये क्या है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद क्या हुआ, पढ़ने नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा विल ही। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर कहता है कि नॉट, और गोइंग टू है तो यहाँ लगाएंगे हम लोग बी, फिर क्या लगेगा, गोइंग टू क्या, पढ़ना, यहाँ हो जाएगा रीड, ऐसे। फिर क्या है, क्या वह पढ़ने वाला ही नहीं होगा, तो यहां पर क्या है, विल लगाएंगे, विल ही, उसके बाद नॉट लगेगा, स्ट्रक्चर को देखें, फिर क्या है, ही है तो यहां पर अबाउट लगेगा, विल ही नॉट अबाउट टू रीड। तो इस तरह जो है आपका जो है फ्यूचर इंटेंशन सेंटेंस कंप्लीट होता है बच्चों। आप लोग रोजाना देखिए इसको, आपको मैं नारेशन तक ले जाऊंगा, है ना। आप पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर क्या है क्वेश्चन टेक पढ़ेंगे, है ना, वॉइस पढ़ेंगे, नारेशन पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहें और इंग्लिश ग्रामर अपने आप को सीख लें, है ना, और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये भी सीख जाएंगे। धन्यवाद।